जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। रोजाना राशि से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल केपी की वाणी को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको अपनी शादी के बारे में जानना है कि आपकी शादी कब होगी तो आप अपना जन्मदिन बताएं, आपकी जरूर मदद की जाएगी। प्लीज अधूरी जानकारी ना दें, इससे आपको समय पर जानकारी नहीं मिल पाएगी। इसके अलावा अगर आप लव मैरिज को लेकर भविष्यवाणी पाना चाहते हैं तो अपना और अपने जीवन साथी का जन्मदिन कमेंट बॉक्स में दें, हम आपको जल्द से जल्द पूरी जानकारी देंगे। अगर रिप्लाई करने में देरी होती है तो आप निराश बिल्कुल ना हो, क्योंकि आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि अगर आपकी कुंडली बनी हुई है तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर अपनी जानकारी पा सकते हैं। इसके अलावा जिन जातकों को मैरिज में दिक्कत हो रही है अथवा कोई प्रॉब्लम की वजह से अभी तक नहीं हुई है, वे केपी की वाणी से अपनी शादी से संबंधित कुंडली बनवाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव कैसा होगा, लव मैरिज होगी कि नहीं होगी, इन तमाम तरह की जानकारी आपको कुंडली बनाकर दी जाएगी। साथ ही आपके लव मैरिज की भविष्यवाणी भी बताई जाएगी। इसके लिए आप 8521835670 नंबर एक बार और दोहरा देता हूं, 8521835670 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर अथवा कॉल कर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि जिन जातकों की शादी तय हो चुकी है अपनी कुंडली मिलान अवश्य कराएं। इससे आपको आने वाले वैवाहिक जीवन की जानकारी प्राप्त होगी कि आने वाला आपका जो वैवाहिक जीवन हो कैसा बीतने वाला है। शास्त्रों में निहित है कि अगर भकुर दोष या नारी दोष लगे तो विवाह बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, ऐसा करना निषेध माना जाता है। इसके लिए आप अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से संपर्क कर लें, इसके बाद ही आगे कदम बढ़ाएं। इसकी जानकारी भी आप केपी की वाणी से यानी कि कुंडली मिलान करवा सकते हैं या अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से सलाह लेकर भी कुंडली मिलान अवश्य करवा लें। आज की वीडियो में आपको उन 7 राशियों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन सगाई नवंबर महीने में होगी। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि शादी से संबंधित जो जानकारी होती है वह ज्योतिष शास्त्र में निहित है। कई ज्योतिष इसे बताते नहीं है, पर शादी के समय बहुत बातों का ध्यान रखना पड़ता है। शास्त्रों में यह बताया गया है कि इन नियमों के पालन करने से कन्या या वर दोनों ही सौभाग्यवती जीवन जीता है। तो अगर आपको यह जानकारी प्राप्त नहीं है तो आइए बारी बारी से जानते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि ज्योतिष शास्त्र में विवाह कर्मकांड का पूरा सार बताया गया है। उन्हीं सारों में से कुछ चुनिंदा चीजों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं ताकि आपको अपनी कन्या या लड़के की शादी में कोई दिक्कत ना हो। तो आइए बारी बारी से जान लेते हैं। तो 2 कन्या का विवाह एक समय कभी नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा देखा जाता है कि 2 लड़कियों की शादी एक ही बार कर दी जाती है, किंतु शास्त्र में ऐसा निषेध है। एक कन्या की शादी के उपरांत दूसरी कन्या की शादी हो सकती है, परंतु एक साथ शादी नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में यह भी निहित है कि एक समय में 2 शुभ कर्म करना उचित नहीं होता है। इसके लिए कभी भी 2 शादी एक बार में नहीं करनी चाहिए। कन्या के विवाह के अनंतर पुत्र का विवाह हो सकता है, लेकिन पुत्र विवाह के अनंतर पुत्री का विवाह 6 महीने तक नहीं करनी चाहिए। यानी कि इसे आप आसान शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि अगर लड़की की शादी हुई है तो आप लड़के की शादी कर सकते हैं, लेकिन अगर लड़के की शादी होगी तो 6 महीने तक अपनी लड़की की शादी बिल्कुल ही ना करें। 1 वर्ष में सहोदर भाई अथवा बहनों का विवाह शुभ नहीं होता, यानी कि एक ही साल में 2 बेटियों की शादी या 2 बेटे की शादी नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में ऐसा वर्जित है। समान गोत्र और समान प्रवर वाली कन्या के साथ भी विवाह निषेध है, यानी कि एक ही गोत्र में लड़के और लड़की की शादी नहीं करनी चाहिए। विवाह के पश्चात 1 वर्ष तक पिंडदान, मृतका स्नान, तिल तर्पण, तीर्थ यात्रा, मुंडन, प्रेतानुगमन आदि नहीं करनी चाहिए। विवाह में छींक का दोष नहीं होता, यानी कि अगर आप कोई शुभ कार्य करते हैं और उस समय छींक आ जाती है तो ऐसा माना जाता है कि यह शुभ नहीं होता है, किंतु विवाह में छींक का दोष नहीं होता है। तो अगर ऐसी स्थिति पैदा हो तो भगवान श्री शिव और भगवान श्री हरिविष्णु का नाम स्मरण कर उन पर छोड़ दें। वैवाहिक कार्यक्रम में स्पर्श का भी दोष नहीं होता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि बड़े छोटों में चरण लग जाता है या पैर लग जाता है तो स्पर्श का दोष लगता है, लेकिन विवाह में स्पर्श का दोष नहीं लगता है। विवाह में चतुर्थ द्वादश चंद्रमा ग्राह्य है, यानी कि ऐसे दिनों को पकड़ना चाहिए। विवाह में षष्ठ, अष्टमी, दशमी तथा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा
रिक्ता आदि तिथि निषेध है। इसके अलावा चतुर्दशी और नवमी भी निषेध है, यानी कि षष्ठी, अष्टमी, दशमी, प्रतिपदा शुक्ल पक्ष की और चतुर्दशी, नवमी, इन दिनों में शादी नहीं करनी चाहिए, चाहे विवाह मुहूर्त कितना भी शुभ क्यों नहीं। कन्या कैसी होनी चाहिए? तो कन्या अधिक अंग वाली नहीं होनी चाहिए, ज्यादा बोलने वाली भी नहीं होनी चाहिए और ना ही वह रोगनी होनी चाहिए। विवाह में सपिंड, विचार, गोत्र आदि का विचार करना चाहिए। स्त्रियों के लिए गुरुबल और पुरुषों के लिए रवि बल देख लेना चाहिए। इस महीने में शादी करनी चाहिए तो माघ, फागुन, वैशाख, अगहन, जेठ, आषाढ़ इन महीनों में शादी करने से कन्या सौभाग्यवती होती है। नक्षत्र की बात करें तो रोहिणी, उत्तरा, रेवती, मूल, स्वाति, मृगशिरा, मघा, अनुराधा, हस्त ये नक्षत्र विवाह में शुभ माने जाते हैं। इन नक्षत्रों में शादी करनी चाहिए। विवाह में सौर मास ग्रहण करना चाहिए। सौर मासो विवाद हो यज्ञादो सावन स्मृता अब्द के प्रत्यकारी चांद्रो मास से प्रशस्त। बृहस्पति, शुक्र, बुध और सोम इन वारों में कन्या की शादी करने से कन्या सौभाग्यवती होती है। इसलिए हमेशा सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और गुरुवार इन दिनों में ही लड़की की शादी करनी चाहिए। तो आइए बारी बारी से जानते हैं। तो अगर आपकी राशि वृष है तो वृष राशि के जातकों की शादी के योग जो है 22वें वर्ष से बनते हैं और 27 वर्ष तक शादी के योग बनते हैं। महीने की बात करें तो नवंबर में शादी के योग बनते हैं। शीघ्र विवाह के लिए शुक्रवार के दिन शिव जी को सफेद फूल अर्पित करना आपके लिए शुभकर होगा। इसके अलावा लड़कियां गुरुवार का और लड़के शुक्रवार का व्रत करें, इससे भी शादी के योग बनते हैं। अगली राशि कर्क राशि है तो कर्क राशि के जातकों की शादी के योग 25वें वर्ष से बनते हैं, जबकि 30 वर्ष तक आयु शादी की रहती है, जबकि महीना नवंबर होता है। अगर जातकों की शादी में देरी हो रही है तो रोजाना पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इसके अलावा सोमवार और शनिवार के दिन शिव जी की पूजा करें, इससे शादी में आ रही सभी बाधाएं दूर हो जाएगी। अगली राशि सिंह है तो सिंह राशि के जातकों की शादी के योग 26वें वर्ष से बनते हैं। तो जिन जातकों के योग हो चुके हैं उनके नवंबर महीने में शादी के आसार बहुत अधिक है। शीघ्र विवाह के लिए आप भी हर शनिवार को जल में काले तिल मिलाकर शिव जी को अर्पित करें, इससे शादी संबंधित समस्याएं दूर हो जाएंगी। अगली राशि तुला राशि है तो तुला राशि के जातकों के जो शादी के योग है महज 20वें वर्ष से बने लगते हैं। इन जातकों के लव मैरिज की संभावना भी अधिक रहती है, हालांकि शादी में इनके समय लगता है और 20 से 28 वर्ष के बीच में इनकी शादी के योग बनते हैं। हालांकि कई जातकों की सगाई जो है वो 20 वर्ष में ही हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि शनिवार के दिन तुला राशि के जन्म लेने वाले जातकों की शादी बहुत शीघ्र हो जाती है। कई जातकों की शादी शीघ्र होती है, इसका यही कारण है कि उनका जन्म शनिवार के दिन हुआ रहता है। जबकि बात करें महीने की तो तुला राशि के जातकों के भी नवंबर महीने में शादी के योग बन रहे हैं। शीघ्र विवाह के लिए मंगलवार के दिन गरीबों को मिठाई बांटें और हनुमान जी की पूजा करें। साथ ही लड़के शुक्रवार का और लड़कियां गुरुवार का व्रत करें। पीले चीजों का अधिक सेवन करें और लड़के जो हैं शिव जी की पूजा आराधना करें, इससे शादी के योग बनने लगते हैं। अगली राशि वृश्चिक है तो वृश्चिक राशि के जातकों के जो शादी के योग हैं 21वें वर्ष से बनते हैं। इनके शादी का महीना भी नवंबर होता है। शादी जो है 29 और 32वें वर्ष तक भी होती है, यानी कई जातकों की शादी में देरी होती है। तो ऐसी स्थिति में उनमें किसी अशुभ ग्रह के चलते ऐसा होता है। जैसा कि आपको पता है कि शुभ ग्रह रहने पर शीघ्र शादी होती है और अशुभ ग्रह रहने पर शादी में देरी होती है। तो शुभ ग्रह बुध, गुरु, शुक्र, रवि, चंद्र को कहा गया है, इनके रहने से शीघ्र शादी होती है, जबकि मंगल, राहु, केतु और शनि के रहने पर शादी में बहुत देरी होती है। तो कई जातकों की शादी में देरी अशुभ ग्रह रहने के चलते होती है। तो वृश्चिक राशि की शादी में देरी की वजह भी यही अशुभ ग्रह है। अगली राशि धनु है तो धनु राशि के जातकों के शादी के भी योग 20वें वर्ष से बनते हैं, यानी कि उनकी सगाई 20 वर्ष में हो जाती है। 23 वर्ष तक शादी के प्रबल योग रहते हैं। अगर जिन जातकों के कुंडली के सप्तम भाव में अशुभ ग्रह रहता है तो उनकी शादी 31 वर्ष तक होती है। बात करें महीने की तो नवंबर में प्रबल योग बन रहे हैं, यानी कि आने वाला जो शादी का सीजन है 16 नवंबर से, उसमें आपकी शादी के योग बनेंगे। अगर इस वर्ष नहीं हो पाते, यानी कि जून और जुलाई में नहीं हो पाती है, तो नवंबर में निश्चित ही शादी के योग बनेंगे। शीघ्र विवाह के लिए आप गुरुवार को या बुधवार को भगवान गणेश जी की पूजा करें, इससे शादी में आ रही बाधा दूर हो जाएंगी। अंतिम राशि मकर राशि है तो मकर राशि के जातकों के शादी के योग 22वें वर्ष से बनते हैं, यानी कि 22वें वर्ष से जो है इनके सगाई के योग बनने लगते हैं। 25 वर्ष तक शादी हो जाती है। कई जातकों की शादी में देरी होती है, उन जातकों की शादी 29 वर्ष तक होती है। बात करें महीने की तो नवंबर महीने में आपके शादी के
प्रबल योग बन रहे हैं। शीघ्र विवाह के लिए जल में रोली मिलाकर सूर्यदेव को अर्घ दे। इसके अलावा आप सूर्यदेव को लाल रंग युक्त जल चढ़ाएं, इससे भी शादी के योग बनेंगे। एक चीज का ध्यान रखें कि जब भी आप जल का अर्पण करते हैं उस समय 3 बार जल का अर्घ दें, ऐसा करना शुभ माना जाता है। कभी भी माँ पार्वती और शिव जी अकेले में पूजा ना करें, राम सीता जी की अकेले में पूजा ना करें और ना ही कृष्ण राधा की अकेले में पूजा करें, युगल जोड़ी की ही पूजा करें। अगर आप अकेले में पूजा करते हैं तो यह शादी में आ रही बाधाओं को और भी बढ़ा सकता है। तो कभी भी माँ पार्वती, राधा रानी और शिव जी की पूजा करें। दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई जानकारी ज्योतिष, पंचांग, मान्यताओं और धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना, आपसे सूचना हेतु ही लें। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते हैं अथवा उपयोग करते हैं तो इसके आप स्वयं जिम्मेदार हैं। इसके लिए आप अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से संपर्क कर सकते हैं। आप चाहे तो केपी की वाणी से भी संपर्क कर सकते हैं। हम आपको कुंडली बनाकर आपकी निजी जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी शादी कब होगी। दोस्तों, ज्योतिष गणना के आधार पर आपको यह जानकारी दी गई थी। इसमें बदलाव संभव है। यह बदलाव तब संभव है जब आप निजी जानकारी कुंडली बनाकर प्राप्त करते हैं। इस तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो जरूर देखें। केपी की वाणी के प्लेलिस्ट और डैशबोर्ड पर कई सारे वीडियोज हैं जो शादी से संबंधित, तो उसमें 2 उपाय भी बताए गए हैं। तो आप अपनी राशि अनुसार से अपनी पसंद की वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर कर हमें जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। समय के अभाव के चलते आपके कमेंट का जवाब देने में मैं अभी असमर्थ हूं, इसके लिए हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूं। समय के साथ आपको इस समस्या का भी निदान देखने को मिलेगा और सभी जातकों के कमेंट्स के जवाब दिए जाएंगे। माता रानी कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहें। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दे। आप जहां रहे स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे। माता रानी कृपा आप पर बनी रहे, आप सब परिवार आनंदित रहे। विषम परिस्थिति में भी परमपिता परमेश्वर आपको सतमार्ग और सद्बुद्धि दे, यही हमारी शुभकामना है। मिलते हैं एक नए वीडियो में। कल तक के लिए मुझे इजाजत दें। नमस्कार, जय श्री राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।